चरित्रहीन स्त्री की पहचान कैसे करें। कहा जाता है कि स्त्री को पहचानना आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि औरत के दुनिया में कौन पहचाने, त्रिया चरित्र देवो न जाने। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। कहा जाता है कि स्त्री को पहचानना आसान नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि औरत के दुनिया में कौन पहचाने, त्रिया चरित्र ता देवो न जाने। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर जो अभी बताए हुए कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखे जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की पूर्ति हो, यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार की इज्जत मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दी जाती है कि परिवार इज्जत पर क्षति न आए। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के ये हैं लक्षण। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं की चेहरे, आचार, व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है, तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षण से उसको अभोप मानी जाती है। ये आचरण कुल खानदान के विनाश के कारण बनते हैं।
आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें। चरित्रहीन औरत की पहचान कुछ महिला ऐसी भी होती हैं जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उन्हें अच्छी तरह से जान न लिया जाए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुल चरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता है। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती हैं। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती है। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध किसी और पुरुष के साथ बना के रखती हैं। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से इजहार करती हैं और प्यार करती किसी और पुरुष से। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती हैं। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। जिस महिला की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसके उल्टे पैर की पिछले भाग का बहुत ज़्यादा पतला या सूखा होता है। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान के संकेत। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठ अंगुली क्या उसके साथ वाली अंगुली धरती को स्पर्श ना करती हो और अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल देती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती हैं। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनकी चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है, वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा होता है, यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के
लिए दूसरे पर निर्भर रहती हैं। गर्दन की लंबाई 4 अंगुलियों से ज़्यादा होती है और महिला अपना ही वंश के विनाश के कारण बनती हैं।